यू जिस डेटा टाइप में इनपुट चाहिए वो भी देख लिया था, उसके हिसाब से कुछ प्रिंट करवाना हो गया वो भी देख लिया था। तो W बंद कर देते हैं इसी बात पे, हो गया W का काम। ऑनलाइन वालों को डरा देता है, आज पढ़ेंगे W। यस भाई, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। कहाँ थे इतने टाइम से गायब? हाँ। जुपिटर को लॉन्च करते हैं भाई। इनपुट लेना वगैरह आ गया। कल जो 4 इनपुट लिए थे यूजर से, वो इनपुट लेके अब मेरे को एक सिंगल पैराग्राफ प्रिंट करवा दो जिसमें लिखा हो हेलो योर नेम इज, उसका नाम, योर वेट इज इतना केजी, यू आर दिस मच ईयर्स ओल्ड, एंड फाइनल रिजल्ट फॉर यू इज पास। पास या फेल जो भी हो, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एक पैराग्राफ में प्रिंट करवा दोगे सारा? कैसे करेंगे? बार बार कोटेशन मार्क और कॉमा लगाना पड़ेगा, समझ गए ना? प्रिंट स्टेटमेंट में जो हमें एज इट इज प्रिंट करवाना है, यू आर दिस, ट्रिपल कोटेशन मार्क लगा करके फिर नीचे उसके पैराग्राफ टाइप में लिखते चले जाएंगे इनपुट लेकर। वैसे हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, कॉमा देकर एक ही में कोटेशन एंड करोगे, बीच में जहां वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल की तरह कॉल होगा। वेरिएबल को तो कोटेशन मार्क्स में लिखूंगा नहीं, वरना वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। करके देखो एक बार। मैं बता देता हूँ क्या चाहिए अपने को। ऐसा देखो, इनपुट एंटर योर नेम, यूजर यहाँ पे अपना नाम डालेगा। बी इंटीजर में इनपुट एंटर योर वेट, यूजर यहाँ पे अपना वेट डाल देगा। सी जब वेट ले रहा हूँ तो फ्लोट में ले लेता हूँ। इंट इनपुट एंटर योर एज, यूजर यहाँ पे अपना एज डालेगा। और डी इक्वल बूल इनपुट एंटर ट्रू और फॉल्स, यूजर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में से एक डालेगा। मेरे को जो फाइनल चीज चाहिए ना, वो आउटपुट कैसा चाहिए, मैं आउटपुट बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो ऐसे तो पहले 4 वेरिएबल बनाओगे तुम लोग। जब ये 4 वेरिएबल चाहिए बन गए, तो मेरे को एक सिंगल लाइन में मतलब चाहिए प्रिंट में, आउटपुट में कुछ ऐसा, हाय यू आर, और यहाँ पे यूजर का नाम हो गया, जो कि ऐसा समझ लो ABC, जरूरी नहीं है कैप्स में, जो भी नाम होगा उसका, चलो नाम रख लेते हैं अमन, ठीक है। कॉमा योर वेट इज कुछ भी होगा 72 kg, फुल स्टॉप। यू आर जितना भी यूजर की एज होगी, लेट अस कंसिडर 25 years old, योर रिजल्ट इज ट्रू। ऐसे चाहिए आउटपुट में, समझ आया? मतलब जो 4 वेरिएबल मैंने ऊपर लिए थे, जो 4 इनपुट लिए हैं, वो सारे ही मेरे को एक उसमें यूज करने हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। हो जाएगा? जल्दी करके दिखाओ। आउटपुट शुड बी लाइक दिस। इसे मत देखो इनपुट में, ये इनपुट अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है? बस आउटपुट देख के कहना, कोई इनपुट देख के कॉपी नहीं करेगा।
हटा ही देता हूँ। ऐसा मेरे को आउटपुट चाहिए बस, दैट्स ऑल। 2 मिनट का भी रहेंगी, हो जाएगा भाई। सर ये टाइपिंग स्पीड पे काम कर रहे हो भाई तुम लोग या नहीं कर रहे हो वैसे? इनका पासवर्ड बताइए किसका? इसका। सारे वाईफाई का सेम ही है। एयर, एयर में ए कैपिटल, AIR, बस ए कैपिटल लगता है एयर स्मॉल में। 53773 डन। वैसे जुपिटर के लिए जरूरत नहीं है, नहीं जुपिटर तो वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई हाँ ये पूछा था तुम लोगों से, टाइपिंग स्पीड की कर रहे हो प्रैक्टिस, नहीं कर रहे हो? तो भाई फिर तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए। 35 से 45 करो यार, 35 बच्चे करते हैं 35 में। नहीं जनरली 35 एक अच्छी नहीं है, एवरेज एवरेज कह सकते हो, अच्छी तो नहीं है 35 वर्ड पर मिनट। मैंने वो स्टेलो का प्रिपरेशन कराना तो उससे मेरी टाइपिंग है 45 के आसपास करो, 45 वर्ड पर मिनट की अपनी स्पीड रखो भाई। यस वेरी गुड आफ्टरनून। भाई बैग हटाओ, अंजलि को जगह दो बचने के लिए। क्या कह रहे हो, उतनी जगह में हो जाना चाहिए वैसे, ऐसे बोलते हो पागल। उस भाई का तो चैलेंज क्या सर? कोई दूसरा ये वाला देख लो भाई, एक सेकंड। हाँ ये वाला देख लो जो कनेक्ट है। पासवर्ड सर रॉन्ग बता रहा है। आउटपुट दिखाओ। हाँ ये क्या है, प्रिंट है ये बोला था मैंने, डंडा लेके बताई करूंगा तुम्हारी, सही है। ऐसे आउटपुट मेरे को चाहिए ऐसा, बस नाम नहीं एक ही लाइन कहना। हाँ ये स्मॉल है। मेरे में से जो वाला आ ही रहा है तो मैं स्विच को रखता हूं। ऐसे आया तो ये क्या कर रहा है, मेरे को पूरा ये चाहिए ना, हाय यू आर फिर उसका नाम लिखा हो, ऐसा चाहिए क्या? बेसिक सा क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ? वेरी गुड जॉब की थी, गुड। इरेज कर, डिलीट होता है यहाँ से, कोई कॉपी नहीं करेगा कीर्ति का मैसेज, ठीक है? गुड जॉब कीर्ति, सही है कोड आपका। और ABCD में आपने डिक्लेयर कर ही दिए होंगे ऑलरेडी वेरिएबल और उनका इनपुट। आपको पता है अंजलि क्या कहना है? जी सर। ठीक है, गुड जॉब कीर्ति। अंजलि 4 वेरिएबल बनाओगे जो कल करा था ना, यूजर का नाम मांगा और वेट मांगा, एज मांगा और रिजल्ट। आउटपुट में मेरे को ऐसे चाहिए एक कंप्लीट लाइन में, हाय यू आर उसका नाम, अमन की जगह उसका एक्चुअल नाम आना चाहिए। योर वेट, जितना वेट वो बोलेगा उतना केजी, 72 पॉइंट इतना केजी। कितने साल का है वो, यू आर दिस ईयर्स ओल्ड, और योर रिजल्ट इज ट्रू। सारा कुछ मेरे को एक लाइन में चाहिए, ठीक है? तो प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट में मैं खाली एक वेरिएबल कॉल करूंगा तो एक दिखा देगा, एक वेरिएबल से पहले लिख देंगे हाय कॉमा यू आर, इतना सारा सिंगल कोटेशन मार्क में कॉमा देके नेम, तो यूजर जो भी नाम डालेगा इधर आ जाएगा। समझ आया ना? ऐसे ही मेरे को सारा मतलब चारों वेरिएबल चाहिए एक ही लाइन के अंदर। करो। ये वाला समझ नहीं आ रहा अभी तक कैसे चाहिए, बताओ जरा अंजलि। अंजलि इतना लेट आने के बाद भी एक बार में समझ आ गया, वहां पे लिखा भी है मैंने मेरे को कैसे चाहिए। हाय यू आर ये लिखा है तुमने, ये भी आना चाहिए।
नहीं यहाँ से भी आते हैं आगे हम्म। इसको इसके पहले ही था अरे हाँ उसमें भी लग रहा था आगे क्लास ओके, देखिए ऑनलाइन किसने मैसेज किया अब। इन्वर्टेड कॉमेंट्स जो आपने लगेगा और उसको लगेगा तो स्टार्टिंग से है अभी मेरे को दिखाई नहीं दिखा, दिखाओ। खुद उठा पा अरे स्टार्टिंग से ये नहीं, पूरा दिखाओ मेरे को ऐसे क्या। स्टार्टिंग से एक वेरिएबल, हाँ, बट खाली इसी को रन क्यों कर दिया अभी। अब यहाँ पे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ, सारे वेरिएबल करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए गाइस, कितना 15 मिनट लगा दिए तुमने इसी चीज में।
ओके गाइस, हो गया? भाई मनीष अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, तक समझ नहीं आता है तुम्हें पहले तो। चलो ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वरना तुम लग रहा है जब तक तुम कर रहे हो भाई इतने में तो अगली साल हो जाएगी। मतलब कल तक ही करोगे ना वैसे। तो कल अगली साल है। हाँ? नहीं नहीं, सभी को। आजकल तो इधर बोल रहा था मनीष को। चलो वापस देखते हैं गाइस। ठीक है, ये हो गया। प्रिंट में मेरे को चाहिए, तो जब मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है कैसे होगा? प्रिंट के अंदर जो भी मैं कोटेशन मार्क्स में लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाय यू आर, अब नाम जो चाहिए, नेम नहीं ए, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल दिया मैंने। हाय यू आर ए, कॉमा, फिर कोटेशन, यू आर कितना केजी ओल्ड, मतलब कितना केजी वेट है उसका, या ईयर्स, पहले ईयर का लिख देते हैं यू आर, फिर बी, बी वेट है ना, ईयर्स ओल्ड, ठीक, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। फिर या इसी में कर सकता हूँ आगे कंटिन्यू, योर वेट इज कितना, बी केजी, योर रिजल्ट इज, कॉमा, रिजल्ट, अच्छा हाँ डी। ये हो गया भाई सारा, मतलब जो जो मेरे को लिखना था एज इट इज वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा, कॉमा देके वेरिएबल दे दो। फिर अगली चीज चाहिए तो वो फिर से कॉमा देके कोटेशन मार्क्स के अंदर जो एज इट इज प्रिंट कराना है, ऐसे ही करें। रन करते हैं। सीख आगे कॉलम सीख हाँ सी से पहले कॉलम में आगे बोल रहे हो, पहले को है। तो अब यहाँ पे मेरे को मल्टीपल कॉमा, मल्टीपल कोटेशन, कोटेशन ऑन ऑफ करने पड़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कॉमा देना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे लिखते हैं अमन, एज कर देते हैं, वेट कर देते हैं 72.12, एज कर देते हैं 26, और रिजल्ट कर देते हैं ट्रू। आ गया सर? एक तरीका तो ये है। दूसरा, जब ऐसे लिखेंगे ना, हैशटैग लगा देंगे किसी के आगे, इसका मतलब वो कमेंट हो गया, अब ये रीड नहीं होगा, मतलब पाइथन का कंपाइलर इस कोड को रीड नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। इसे हम कहते हैं कमेंट पास करना। जैसे एसक्यूएल में डबल डैश लगा करके, हाँ, हाइफन, हाँ डबल हाइफन लगाओगे तो सीक्वल में, पोस्टग्रेस सर्वर में भी वैसे करते हैं कमेंट पास। यहाँ पे कमेंट, अब कोई तुम जैसे कुछ काम कर रहे हो, कोई कमेंट कर रहा है, जवाब देना चाहिए उसे या इग्नोर करना चाहिए? तो ये भी इग्नोर कर देगा, है इग्नोर कर दोगे या मूड पे डिपेंड करता है। चलो यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर मैं इस सारी चीज से बचना चाहता हूँ, बार बार जो कॉमा आ रहा है, बार बार ये कोटेशन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एफ स्ट्रिंग को यूज कर सकता हूँ। एफ स्ट्रिंग पता है अमन? पता है एफ स्ट्रिंग? ठीक है, चलो तो एफ स्ट्रिंग का क्या होगा, प्रिंट एफ लिख दो और उसके बाद स्ट्रिंग ओपन कर दो। अब आपको जो भी लिखना है एज इट इज लिख दो, और जो कोई वेरिएबल होगा वो बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। मेरे को बार बार कॉमा और बार बार कोटेशन मार्क से फ्री हो गए। जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा वो उसको समझेगा वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाय यू आर ए, क्योंकि ए में चाहता हूँ एज इट इज प्रिंट हो जाए, कॉमा यू आर years old, full stop, your weight is कर्ली ब्रेसेस के अंदर b kg, your result is d, और फुल स्टॉप। एफ स्ट्रिंग एंड कर दी, जो स्टार्टिंग में प्रिंट एफ पे यहाँ पे एफ स्ट्रिंग ओपन करी थी, बस एक ही बार एंड करी है। कहीं मेरे को बार बार कॉमा नहीं देने पड़ रहे, कहीं मेरे को बार बार स्ट्रिंग ओपन और क्लोज भी नहीं करनी पड़ रही। रन कर देते हैं फिर से। यहाँ लिखते हैं अंजलि, वेट में लिखते हैं अंजलि का 120 ग्राम, कितना 150 ग्राम,
अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो 40 किलो कर देते हैं, तुम भी खुश रहो, ठीक है। एज में क्या करते हैं, 12, ठीक है। और रिजल्ट, ठीक है। सही। तो एक चीज अब देखो, मैंने अभी रिजल्ट में क्या लिखा था जानबूझ के, बट क्या फर्क पड़ता है, जिसके बारे में लिख रहा हूँ उसने तो ट्रू बोला था, तो मशीन ने देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया है, क्यों, क्वेश्चन यही है, क्यों। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट है फॉल्स और मशीन कह रही है ट्रू, क्यों। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें कोई ना कोई रिजल्ट पास करा गया इस चक्कर में। समझदार हो, समझदार तो हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ते हो मतलब, अच्छा है। पहले ट्रू मैं अगर बोलता हूँ तुमसे इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्ट्रिंग को करवाया था इंटीजर में कन्वर्ट करा था हमने, पक्का करा था कल की क्लास में, कब करा था, डेटा टाइप कब बताए थे, टाइप कास्टिंग नहीं बताई ना अभी, टाइप कास्टिंग नहीं हुई, डेटा टाइप ही हुआ है अभी, टाइप कास्टिंग कहाँ हुई है। चलो टाइप कास्टिंग बताता हूँ फिर समझ आएगा। ये वाली चीज एफ स्ट्रिंग वाला क्लियर, अभी वो देखेंगे फॉल्स लिखने के बाद भी क्यों आया, वो देख लेंगे अभी। पहले टाइप कास्टिंग देखते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है मेरे पास डेटा टाइप आया किसी अलग कॉलम में, होना चाहिए था कुछ और, जैसे सैलरी नाम का कोई कॉलम है वो स्ट्रिंग में आ गया, असली में वो किस में होना चाहिए था, इंटीजर में, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसी को हम कहेंगे डेटा टाइप कास्टिंग, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे करें। ए इक्वल 10, बी इक्वल इंडिया, सी इक्वल ट्रू, डी इक्वल 14.23। अगर मैं चाहूं ए को फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो ए की वैल्यू क्या है अभी, फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है क्या ये, फ्लोट में क्या होता है डेसिमल लगता है, तो 10.0 हो गया, सिंपल। कैसे करेंगे, ये मैं लिखूंगा ए है, ए इक्वल फ्लोट वर्जन ऑफ किसका, खुद ए का, मतलब ए में अब क्या स्टोर हो जाए, ए का फ्लोट। अब ए को कॉल करो, पहले था सिर्फ 10, अब कितना है 10.0। अगर टाइप देखेंगे अब ए का, तो इनिशियली इंटीजर था, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने इंटीजर में करा था कन्वर्ट, क्रिएट सॉरी। ऐसे क्या 14.23 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करें, कैसे होगा, नहीं होगा ना भाई, नियरेस्ट तो हो गया भाई राउंड ऑफ, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करता, यहाँ पे हम सीलिंग और फ्लोर बताया था कुछ सीक्वल में, फ्लोर और सीलिंग बताया था ना, क्या होता है फ्लोर और सीलिंग, फ्लोट बताया था, फ्लोट फ्लोट नहीं फ्लोर, फ्लोर, सीलिंग और फ्लोर बताया था, याद है मेरे को बताया था, याद है ना, थोड़ा थोड़ा याद है, 3 हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला। अगर मैं बोलता हूँ 3.14, अगर मैं उसको राउंड करूंगा तो राउंड क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर पे जाएगा, नंबर लाइन में देखेगा 3.14 का क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा है, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर कौन सा है, तो 3.14 3 और 4 के बीच में लाई करेगा पहली बात तो, अब 3 के ज्यादा पास है या 4 के, ठीक है, ये तो हो गया राउंड ऑफ, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेगा। मैं जब बोल रहा हूँ इंटीजर, तो वो देखेगा इस नंबर का कंप्लीट इंटीजर कितना है, जितना कंप्लीट इंटीजर होगा वो वाली वैल्यू दे देगा। तो 3.14 में कंप्लीट इंटीजर कितना आ रहा है, क्या 4 आ रहा है कंप्लीट, 4 तो नहीं आ रहा ना कंप्लीट, तो 3.14 में 5 आ रहा है, 3.14 में 3 कंप्लीट है और 0.14 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो कंप्लीट इंटीजर कितना है 3 देगा। अब तुम कहोगे राउंड ऑफ में भी वही था, कोई बात नहीं। 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.81 वैल्यू होती है ना, अगर वहां पे राउंड करते तो क्या आता, और 9th की क्लास में भी यही करते थे हम, जी की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा होता था ना, एज्यूम स्मॉल जी इक्वल, हाँ ग्रेविटी इक्वल 10, तो वो बस कैलकुलेशन के लिए था, वो राउंड ऑफ ताकि हम कैलकुलेशन इजी कर पाए। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो 9.81 में कंप्लीट इंटीजर कितना है, 9 ही तो है कंप्लीट, 0.81 तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, 10 तो पूरा नहीं कर पाया ये,
तो एक कंप्लीट इंटीजर देता है, मतलब उसमें इंटीजर कंप्लीट कितना था, तो 9.81 का भी क्या होगा, 9 ही होगा, मतलब जस्ट बॉटम वैल्यू देगा, बॉटम कंप्लीट इंटीजर। तो अगर मैंने डी को कन्वर्ट करना चाहूँ, डी है अभी फ्लोट में, मैं चाहता हूं ई नाम का एक वेरिएबल बना देता हूं, इंटीजर वर्जन किसका, डी का। ए को करेंगे 14.23 था, कंप्लीट इंटीजर कितना हुआ, 14 हुआ। ई का टाइप चेंज करेंगे तो, टाइप चेक करेंगे तो, और टाइप डी फ्लोट था, टूप हो गया, ठीक है। टाइप कास्टिंग समझ आई। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग लो और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाओ। क्यों भाई, आधा मैंने कर दिया, आधा आप करो। इजी वाला मैंने कर दिया, होगा या नहीं पहले तो ये देखते हैं। क्या बी यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर्स कुछ भी आ जाए, कैरेक्टर, अल्फाबेट, अल्फान्यूमेरिकल, कुछ भी रहेगा। तो बी को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एरर मैसेज एक बार समझेंगे ध्यान से, मशीन क्या बताना चाह रही है। अभी जो भी एरर आए ना, एरर एक बार पढ़ा करो ठीक से, कुछ समझने की कोशिश करो मशीन क्या बोलना चाहती है आपको। तो मैं करता हूँ, एफ नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं कह रहा हूँ इंटीजर वर्जन किसका, बी का। पहले तो बी प्रिंट करके दिखा दूं बी क्या है, ताकि डाउट ना रहे, ठीक है। स्ट्रिंग है, टाइप चेक करना है बी का, तो टाइप भी चेक कर लो, स्ट्रिंग है। अब अगर मैं चाहता हूं एफ नाम का वेरिएबल जो कि हो इंटीजर वर्जन किसका, बी का, तो एरर मैसेज पढ़ो, क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 इंडिया। इंडिया में जितने भी कैरेक्टर है बोल रहा है बेस 10 में जब आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसे, तो मेरे को एक भी वैलिड लिटरल नहीं मिला। यानी कि अल्फाबेट्स में कितने कैरेक्टर होते हैं, 26। ए से जेड तक टोटल 26 कैरेक्टर है। इंटीजर में कितने कैरेक्टर होते हैं, टोटल 10 कैरेक्टर। ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में विद बेस 10, जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं ना इसे। अरे जो इंटीजर जो हम जनरली काउंट करते हैं 0 से लेके 9 जो वेरिएबल है, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम नहीं पता तो 3 है आपके पास। फर्स्ट इज बाइनरी। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, इसमें 2 ही वेरिएबल होते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी इंफॉर्मेशन को बाइनरी में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, लेकिन वेरिएबल 2 ही है। 0 1 के ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट वो कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। एबीसीडी भी लिखी जा सकती है। बाइनरी में अगर आप सीखना चाहते हो कि मैं अपने नाम को बाइनरी में कैसे लिखूं, या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पैराग्राफ, हार्डली आधे घंटे के अंदर सिखा सकता हूं सभी को, बट काम का नहीं है तो क्या करोगे जान के, छोड़ो। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, बेस 2, 2 वेरिएबल है इसमें। दूसरा नंबर सिस्टम हम कौन सा पढ़ते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वेरिएबल कितने होते हैं, 10 ही तो हुए, 0 से लेके 9 तक। बेस 10 को कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो वो जो बोल रहा था ना इधर बेस 10, इसकी बात करता है। तीसरा नंबर होता है, तीसरा कौन सा होता है, वाह, बेस 16। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, 0 से लेके 9 तक तो ये वाले नंबर, ये वाले वेरिएबल तो होंगे, प्लस ए से लेकर एफ तक होते हैं। तो इसका मतलब है क्या फायदा, अगर मैं कोई बहुत बड़ा नंबर है वो हेक्साडेसिमल में लिखूंगा ना, शॉर्टली आ जाएगा, मतलब 100C ऐसा कुछ कर दूंगा तो काफी बड़ी मिलियन की फिगर बस 100C में फिट हो गई। समझ आया, क्योंकि 16 वेरिएबल थे अपने पास। बाइनरी में अगर मेरे को मिलियन लिखना है तो बहुत 0 1 के बहुत सारा हो जाएगा, और डेसिमल में लिखना है तो जैसे मिलियन लिखते हैं वैसा है ही। मतलब अगर डेसिमल से मेरे को बाइनरी में जाना है तो लेंथी हो जाएगा डेटा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाऊंगा तो शॉर्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा जैसे लाइट ईयर वगैरह यूज करते हैं ना, तो गैलेक्सीज के डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं कर सकते क्या, कर तो सकते हैं, लेकिन कितना लेंथी हो जाएगा डेटा, कैसे मैनेज करोगे।
तो उसको क्या कर दिया लाइट ईयर में, नहीं हेक्सा नहीं बट समझ लो उसको उसको कह दिया। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में हम कर देते हैं, कभी हैवी होता है तो डेटा बहुत छोटा है, सिर्फ ऑन ऑफ एक ही स्टेट बता, मतलब दो में से एक ही स्टेट हो सकती है तो बाइनरी में हो गया। ठीक है, ये कुछ नंबर सिस्टम है अपने पास। मशीन क्या बोल रही है कि ए से लेके जेड तक जो कैरेक्टर हैं ये बेस 10 वाले बाइनरी नंबर, वो बेस 10 वाले नंबर सिस्टम है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में एनकोड कैसे करें हमको नहीं पता। ए को 0 से लेके 9 तक कहीं पे फिट कर सकते हो, मशीन को नहीं पता, इसलिए मशीन ने नहीं किया। अब फिर भी तो मतलब क्या स्ट्रिंग कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, यही गुंडागर्दी है हमारी। देखो एरर मैसेज समझ आया? इसने बोला इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, इंटीजर के लिए जो इसके कैरेक्टर्स हैं जो लिटरल है वो इनवैलिड है विद बेस 10। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं ए इक्वल, क्या ये स्ट्रिंग नहीं है? क्या इसके सारे कैरेक्टर को बेस 10 में फिट किया जा सकता है? बस मैंने क्वेश्चन किया था स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब हो जाएगा, तो ठीक है देखते हैं। ए इक्वल इंटीजर किसका? ए का, हो गया, ए को प्रिंट करो, इंटीजर में आ गया कन्वर्ट होके। समझ गए? ये वाला पार्ट क्लियर? ठीक है। टाइप कास्टिंग ऐसे ही फिर बुलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, बुलियन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे। इसी तरह से बुलियन में क्या लिखते हैं? ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है? वन। क्या वन एक इंटीजर है? हाँ, जीरो, फॉल्स का मतलब क्या होता है? जीरो एक इंटीजर है, तो बुलियन कन्वर्ट हो सकता है इंटीजर में। ट्रू का मतलब वन हो जाएगा। ये लो ना भाई, मैं लिखता हूं ए इक्वल ट्रू, ए इक्वल इंटीजर वर्जन किसका? ए का, ए की वैल्यू देखेंगे। मेक सेंस? हेलो हेलो, यस वेरी गुड इवनिंग, टेल मी। हाँ मैंने आपको कल भी बताया था, आई डू इट, थैंक्स। मैं कह दूंगा थोड़ी देर में, थैंक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर? टाइप कास्टिंग हो गई, पल्ले पड़ गई। आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना टाइप कास्टिंग की। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ, क्या किसी इंटीजर को अपार्ट फ्रॉम 0 and 1, क्या किसी इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट किया जा सकता है? मतलब एक है इंटीजर जिसकी वैल्यू है ए इक्वल 23, क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बुलियन में? सर मे बी बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू। अरे रुको रुको, अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, हो जाएगा। असाइन कर दे तो ट्रू इज इक्वल टू दिस एंड फॉल्स इज इक्वल टू, ट्रू इक्वल 23 नहीं, असाइन असाइन करने के लिए कीवर्ड थोड़ा ना यूज कर सकते हो आप। वेरिएबल में कभी कीवर्ड नहीं कर सकते हो। ट्रू का मतलब क्या होगा? ट्रू तो एक कीवर्ड है। अगर मैं ऐसे लिखूं ए इक्वल, क्या चाहिए था इसका? बुलियन चाहिए ना, राइट? हो गया ये तो। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं जरा। ठीक है, तुम्हारी एज क्या है भाई? 22। ठीक है, मैंने तुमसे एज पूछा, तुमने बताया, तुमने जो बताया वो मैंने मान लिया, मशीन वही बोल रही है। मैंने बोला ए की वैल्यू है 23, मशीन ने बोला ट्रू। ठीक है, समझे? अब यहाँ पे ट्रू का मतलब वन नहीं था, यहाँ पे क्या था? जो भी आप बोल रहे हो, सही है। अब मशीन तो यही कहती है ना, जो भी आप बोल रहे हो वो सही है। मशीन है, मुक्ता थोड़ी है। याद है कल वाला? तो जो भी बोलेंगे सही है, नहीं आएगा। इसमें नहीं आता है आप बोलोगे फॉल्स तो तो भी true। सही है। समझे? इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन कर रहे कि इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते तो क्या कर? बिल्कुल कर ही सकते हो ना, करके दिखा दो। बोलो बिल्कुल कर रहा हूँ। आप कहते हो तो मैं एडवांस बताता हूँ, 0 1 नहीं लूंगा मैं इंटीजर में, आप कोई नंबर दो वही लूंगा, क्योंकि मशीन को तो जो मैं बोलूंगा
वही मानना है। मशीन को बोलेंगे अभी रात हो रही है, मशीन बोलेगी हाँ। मैं कहूंगा गर्मी पड़ रही है बहुत, मशीन बोलेगी हाँ पड़ रही है। इसीलिए तो मशीन है। ये ये वाली रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं निकाल के इतना क्लिप। चलो क्लियर है इस यहाँ तक का। टाइप कास्टिंग भी क्लियर हो गया, फिर एफिस्टिंग भी हो गया क्लियर। क्या कह रहे हो? अच्छा रुको रुको रुको, अभी टाइम दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना आराम से। बाकी घर पे भी जाके प्रैक्टिस कर लेना है टाइप कास्टिंग एफिस्टिंग का। और अगर कहीं पे भी डाउट रहेगा तो कल की क्लास में जरूर पूछना है। ये साथ के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक चीज को कम से कम 10-10 20-20 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे जितना अच्छे से फोकस कर लोगे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आगे के कंसेप्ट उतना ही इजी समझ आ जाएंगे। और पाइथन बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। इसके बाद अब टाइप कास्टिंग हो गया। अब क्या बता रहा था आपको? डेटा स्ट्रक्चर से पहले और क्या है? डेटा स्ट्रक्चर बताने हैं, फिर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बताऊंगा। बता दो। लूप तो बहुत दूर है। अभी लोग बता दूं? सर लोग पे लोग क्या चाहते हैं सारे लोग भाग जाए लैपटॉप लेके अपना? हाँ हाँ, वही तो डेटा स्ट्रक्चर ही तो है वो, वही बताता हूँ चलो। स्ट्रिंग वगैरह के फंक्शन। हाँ स्ट्रिंग फंक्शन इन सब की बात कर सकते हैं। सर वो तो स्ट्रिंग तो आ ही जाएगी इसमें डेटा टाइप में। स्ट्रिंग फंक्शंस की बात हो रही है भाई, सुनते क्यों नहीं हो तुम, ये बताओ। चलो कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, जैसे यूजर ने लिखा a इक्वल, ये यूजर ने कैसे लिखा है, ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं प्रॉपर केस में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं जनरली ऐसे लिखते हैं हम। पहला कैरेक्टर अपर में एंड देन सारा डेटा मेरा लोअर केस में, यही सही तरीका है। एक सेकंड में बस। क्या बोल रहा था? हाँ इस तरह से लिखा है भाई हमने, प्रॉपर केस में लिखा है। डेटा रैंगलिंग में एक और चीज थी, सारा डेटा एक सिंगल फॉर्मेट में चाहिए अपने को, याद है? जैसे आपका जीमेल का पासवर्ड, लोअर केस अपर केस कुछ भी ऊपर नीचे करके डालो, क्या वो एक्सेप्ट करेगा पासवर्ड या एक्सेस डिनाइड आएगा? जी तो जब वो पासवर्ड सेट कर दो तो वहाँ आता है कि मतलब अपन लोग कुछ भी करके एडिट कैसे करते हैं तो आप मैं क्या बोल रहा हूँ भाई तुमसे? एक्सेस डिनाइड, एक्सेस की बात हो रही है, पासवर्ड क्रिएट की बात नहीं हो रही। जब तुम्हें एक्सेस करना है, तुम्हारा जो कैरेक्टर लोअर केस में था, अगर मैंने वो कैरेक्टर गलती से कोई भी एक कैरेक्टर उसमें से अपर केस में कर दिया, एक्सेस डिनाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? मतलब जैसे अगर ऐसे लिखा है India@01, ये अगर पासवर्ड लिखा है आपने, इंडिया में आई कैपिटल @01, अगर मैंने सारा स्मॉल में लिख दिया India@01 तो एरर क्यों? क्योंकि मशीन के लिए स्मॉल केस और अपर केस, मतलब लोअर केस और अपर केस दोनों कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। हमारे लिए तो स्मॉल केस भी आई था, लोअर केस में भी आई था, मशीन के लिए दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये एक टेंडेंसी मतलब अपनी होनी चाहिए कि डेटा रैंकिंग का ही पार्ट है, सारा डेटा एक फॉर्मेट में लेके जाओ। जैसे नेम वगैरह कोई कॉलम है तो सारा या तो लोअर केस में करो या अपर केस में करो, उसके बाद ही उसको आगे ट्रेन करना है। ठीक है, इसलिए अगर मैं लिखता हूँ a डॉट लोअर, तो a वेरिएबल पे ये लोअर फंक्शन लगा देगा, सारा कैरेक्टर लोअर केस में कर दिया। a डॉट अपर, जैसे वहां था ना लोअर अपर,
सीक्वल के अंदर भी तो करा था, लोअर अपर, तो इतना काम बताने की जरूरत है? फिर तो ठीक है, तुम्हें पता ही है फंक्शन। मैं भी सोचा ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कैसे। ऐसे ही और प्रॉपर भी होती है। बट प्रॉपर अपने को चाहिए कि मतलब मेथड हुआ ना, हम्म। फंक्शन और मेथड, मतलब इनको स्ट्रिंग फंक्शंस भी कहते हैं, अच्छा इनको बताता हूँ। हाँ, फिर और क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में? ट्राई करके देखो जरा, सर्च करना अभी एक बार अपने। स्प्लिट, स्प्लिट हुआ, रिप्लेस, पॉप, Start with अच्छा, फिर वो तुम्हारा list लिस्ट में, फंक्शंस list में आ गए तुम, list, स्ट्रिंग फंक्शन से हट गए तुम। title, हाँ title, तो capital. ये सब कर सकते हो, हाँ, बट अपने एंड पे चलो इसको ट्राई करना। ऐसे ही हमारे कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन भी होते होंगे। वो भी एग्रीगेट फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी होते होंगे ना, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन एक सिंगल वैल्यू पे लगेंगे या सेट ऑफ वैल्यू पे लगेंगे? क्योंकि डेटा एग्रीगेशन का ही मतलब क्या हुआ, समराइज करना। एक सिंगल वैल्यू है तो उसको क्या समराइज करोगे? अगर मैं बोलूँ एक इंसान की एज 22, 22 एवरेज एज पूछी जाए तब मल्टीपल डेटा होना चाहिए ना मेरे पास, तब निकलेगा एवरेज। ठीक है, अभी पहले चलो कुछ थ्योरेटिकल आपको यहाँ पे बता दे, या फिर 13 मिनट बची हैं, आप ऐसे करो अभी तक का ना, ये पहले प्रैक्टिस कर लो फटाफट, बाद में कहीं छूट जाए। कर लिया साथ के साथ? सबने कर लिया क्या? नहीं करो फिर, फटाफट करो, कहीं पे एरर आए तो पूछना। और इस वाले में थोड़ा टाइम लगा के, मतलब टाइप कास्टिंग जरूरी है, पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, और इतना बेसिक ही पूछते हैं इंटरव्यू, मतलब इससे हल्का सा और एडवांस अभी सिर्फ इतना ही, इतना नहीं, लेकिन इतने बेसिक तक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे। कोई पाइथन का एडवांस पाइथन का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वैसे भी इंटरव्यूअर को भी पता है कि कुछ नहीं आता होगा अभी। बस इतना चाहिए कि बेसिक तो आते हो अच्छे से, अगर बेसिक पाइथन अच्छे से आता है तो जॉब लगेगी। जैसे स्ट्रिंग में मेथड होता है इज अल्फा स्ट्रिंग, तो वो यस, सर सिर्फ अल्फाबेट लेता है, स्पेस भी नहीं लेता। वो चेक करता है, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो सर जैसे ऐसे पैराग्राफ है तो उसमें तो स्पेस आ गया, तो फिर वो एक कैसे मिनट, एक लेता है? मिनट, इज अल्फा, अल्फाबेट हाँ तो सिर्फ अल्फाबेट ही तो देखेगा ना, इज अल्फा। वो ये देख रहा है जो भी कैरेक्टर आप दे रहे हो क्या वो अल्फाबेट में ए से जेड में आता है या नहीं आता, तो स्पेस नहीं आता। जब आप पूरा का वो दे रहे हो तो वो इंडिविजुअली एक एक वर्ड को चेक कर लेता है। बट सर जैसे मैंने ना स्ट्रिंग के अंदर पैराग्राफ को लिया था ना, तो वो एरर दिखा रहा था स्ट्रिंग के अंदर या इज अल्फा? स्ट्रिंग के अंदर ही। स्ट्रिंग के अंदर तो आप कुछ भी कर दो ना, पैराग्राफ लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी कर दो। तो सर इज अल्फा करके वो चल नहीं रहा था ना, क्योंकि जैसे पहला जो वर्ड था हाँ। उसके बाद ही स्पेस आ गया, तो पूरे पैराग्राफ को चेक ही नहीं कर रहा था। जहाँ पे करेक्ट, एक जगह भी जहाँ पे कंडीशन खराब हो गई, यही तो फॉर लूप में भी करता है। तो जैसे सर फिर इसका काम क्या है? अगर ये first इंडिविजुअल word कैरेक्टर check को चेक करने के लिए है, इंडिविजुअल कैरेक्टर को चेक करने के लिए मतलब पूरा पैराग्राफ से इसका कोई नहीं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को चेक करता है। जैसे आपने एक वेरिएबल दिया अपना नाम, क्या वो अल्फाबेटिक है या नहीं है? नाम में कभी इंटीजर तो नहीं आना चाहिए। सर इतना तो आंख से ही दिख रहा है, तो हाँ? इतना फिर फायदा क्या है? आंख से तो दिख रहा है, ये एक टाइप का डेटा वैलिडेशन हो गया ना, रिस्ट्रिक्शन सेट कर दी। वाह, तुम्हें क्या लग रहा है देखने के लिए हम करवा रहे हैं इतना? सर मतलब इतना छोटा छोटा है ना, ये स्टार्ट विद और एंड विद, वो बस हाँ। फर्स्ट वर्ड ऐसे ही इज अल्फा, और वो क्या है, इज डिजिट, वो भी तो है। तो इज डिजिट क्या करता है? सिर्फ न्यूमेरिकल, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह डाल दोगे तो वो भी फेल कर देगा। अलनम है तो वो दोनों को ले लेते हैं, अलनम अल्फाबेट एंड नंबर दोनों। अब वो अल्फा न्यूमेरिक की बात हो गई ना, वो अलग है। हाँ। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई कर रहे हो ना? बूलियन, सौरभ, आकाश, प्रदीप, धनंजय, इरफान,
यस सर। यस सर। करो भाई करो, बताओ मेरे को कहीं पे प्रॉब्लम आए तो। तो 10 मिनट है, कोई बात नहीं, जल्दी हाँ हाँ, कल भूल गया था बाद में कॉल तो वही कहूँ मैं, कितने कॉल करे थे, एक तो आपका कॉल नहीं लगता भाई, नेटवर्क चेंज करा लो, सिम पोर्ट करवा लो पहले ऐसे, नहीं तो फिर वो बोलेंगे ना अगर मैं नहीं कहूँगा तो फिर वो बोलेंगे। पहले ही सामने वाले पे इतना बोल चुके हैं, फिर बोल ही दिया। सर उसमें जब रिजल्ट में फॉल्स दे रहे थे तो उसने ट्रू अब तुम एक सिंगल वेरिएबल में दे रहे होगे तो वहां पे फॉल्स जो दिखाएगा, आपने अभी बताया था जब हाँ तो वहां पे फॉल्स दिखा देगा, हाँ। एक सिंगल उसमें, हाँ खाली रिजल्ट को चेक करो, मतलब पूरे पैराग्राफ की जगह खाली रिजल्ट को चेक करो, फॉल्स देके। ये गुंडागर्दी है पाइथन की समझे। स्ट्रिंग को इंटीजर और फ्लोट में भी कर दोगे, सिमिलरली स्ट्रिंग में 10.23 ऐसा कुछ ले लेना तो वो फ्लोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर तो फ्लोट में हो ही जाएगा, इंटीजर बुलियन में भी हो जाएगा, होगा क्या इंटीजर बुलियन में, ट्रू, ट्रू रहेगा। 23 वाले में ट्रू, जो आप बोलोगे ट्रू, ठीक है। और इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट करो और फॉल्स आना चाहिए, इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट करो और फॉल्स आना चाहिए, ये हुई ना बात करो समझे। आज देखते हैं भाई, दिमाग घूम जाएगा सबका बट यहाँ पे जो लॉजिक है ना, अगर इन लॉजिक्स को भी समझ लोगे, ये पैटर्न याद रहेगा तो आगे बहुत ज्यादा इजी रहेगा पाइथन, तो मैं आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बहुत प्रॉब्लम आती है। इंटीजर को बनना है ना, इंटीजर सर, इंटीजर को बनना है ना, करेक्ट, बुलियन में और फॉल्स आना चाहिए। 23 लिखोगे वो कहेगा ट्रू, जो वैल्यू आप दोगे वो कहेगा ट्रू। मेरे को इस बार चाहिए इंटीजर को बुलियन में और रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। हुआ गाइस किसी का? चेक कर रहा हूँ अभी। किसी को पता है कैसे करेंगे? Hint है। फॉल्स चाहिए, हाँ बट ट्रू आएगा, जितना भी डालोगे जो भी वैल्यू लिखोगे वो कहेगा ट्रू, मशीन है ना। फॉल्स चाहिए, बुलियन में इंटीजर को कन्वर्ट करो और कन्वर्ट होने के बाद चाहिए फॉल्स। अरे भाई सिंपल सी बात है, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? जीरो का मतलब क्या होता है? False। करो एक बार। आ गया। सिंपल, क्योंकि बुलियन में जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब ट्रू होता है, उसके अलावा कुछ भी दोगे तो मशीन कह देगा ठीक है भाई, जो आप कह रहे हो। आ गया? टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ, की मतलब यही से पता चलता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग है या नहीं है, और हमें इतना ही बेसिक समझते हुए चलना है पाइथन का, बहुत ज्यादा एडवांस की जरूरत नहीं है। बेसिक में यहाँ से क्लियर है ना अगर तुम्हें तो सही है, वरना फिर पाइथन में एक भी इंटरव्यू निकाल नहीं पाओगे। तो ये अभी जो भी हमने करा है अभी तक का सारा पाइथन, कल का आज का रिवाइज करो घर पे जाके।
हर एक उसके ना 20-20 30-30 बार क्वेश्चन मतलब 20-20 30-30 बार एक उसको प्रैक्टिस कर लो। जैसे इंटीजर में बनाना है 20-30 वेरिएबल बना दिए इंटीजर के ही, फ्लोट के 20-30 बना दो, ऐसे करके करो बस। इतनी बार कर लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाना चाहिए तुम्हारे, कि सोते सोते भी तुम्हें जगह के पूछूंगा इसका कोड क्या होगा तो तुम बता दो, ठीक है। फॉर आई इन रेंज तभी नची सीक्वेंस, फिर भी नची सीक्वेंस n नंबर ऑफ टर्म्स तक चाहिए, तो a इक्वल int इनपुट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा मतलब ऐसे नहीं बैठा तुम्हारे अभी दिमाग में, सोते सोते नहीं बता पाओगे हैं, तो बराबर क्या कह रहे सर, मैं तो जगने के बाद भी नहीं बता पाऊंगा। फिर प्रैक्टिस का फील्ड बहुत ज्यादा है, कोडिंग क्या कैसे करूं, कुछ ट्रिक्स बता दो। भाई प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं है इसका तरीका, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। पाइथन मतलब अभी प्रॉपर प्रैक्टिकल हो गया ना, थ्योरी में तो चलो मजा आ रहा था, कहानियां सुनने को मिल रही थी। बेबी डायपर बियर कैन, याद है वो बेबी डायपर बियर कैन का एग्जांपल नहीं दिया तुम लोगों को, तुमने कम पैसे दिए होंगे तुम लोगों को तो याद है ना शायद, तुम्हें भी दिया एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल है यार ये तो। डेमो किस किसने करा था, डेमो और फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास की थी एसक्यूएल की। सीक्वल की जो सबसे फर्स्ट क्लास थी वो करी थी नहीं करी होगी भाई। डेमो पे फर्स्ट क्लास पे ये सब मतलब डोमेन के बारे में जो बताता हूँ, डेटा एनालिटिक्स एग्जैक्टली क्या है, डेटा साइंस क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, वहाँ पे सारी चीजें बताई जाती हैं, स्टोरी टेलिंग वगैरह, वहाँ पे ये सारी चीजें बताता हूँ। चलो अगर पूछना कल बता दूंगा, ठीक है गाइस, आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। अंशुल गौतम साइनिंग ऑफ, मे द गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।